पावर हाँ पावर एब्जॉर्ब इन प्योर इंडक्टिव सर्किट। तीन तरह का सर्किट हम लोग पढ़े थे, ठीक ना, रेसिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, ठीक ना। तो अभी हम लोग पावर एब्जॉर्ब्ड इन प्योर इंडक्टिव सर्किट इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। फिर उसके बाद पावर एब्जॉर्ब इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। ये नया वाला बुक में भी दिया है, डेरिवेशन दिया है, तो बीच में दे दिया है। पढ़ाई नहीं है तीन तरह का, जिसमें करंट क्या कहता है, वोल्टेज लीड करता है। कैपेसिटर में क्या कहता है, ये लीड करता है करंट, इसमें वोल्टेज लीड करता है करंट पर 90 डिग्री से। पढ़ाए हुए हैं, सब सब्जेक्ट डिराइव कर दिए हैं। ये सिलेबस में है, ये लाइन इतने पढ़ना है, ठीक ना। इसमें लिख दिया जीरो होता है कंप्लीट साइकिल का, लेकिन कैसे होता है सबको बताना पड़ेगा हमको, ठीक ना। फिर क्वेश्चन आता है प्योर इंडक्टिव सर्किट, तो वी नो, हम लोग जानते हैं इसमें पोटेंशियल लीड बाय करंट लीड ओवर करंट बाय 90 डिग्री और π/2 पढ़ाए हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत? लेट आई का इक्वेशन मान लेते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। हर बार मानते थे साइन आई नॉट साइन ओमेगा टू, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं, ये हम कुछ भी मान सकते हैं। बी नॉट साइन, इसमें इससे कितना लीड करता है, तो इसमें 90 ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत? अगर हम करंट का इक्वेशन मान लेते हैं ओमेगा टी लेंगे तो इसमें ओमेगा टी π/2 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। हाँ मान सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत? ये चलो, हमको ज़्यादा दिक्कत है, ये ले लो। अभी तक हम यही मानते आ रहे थे, ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस π/2। कोई दिक्कत? लिखो। ये जो बुक में दिया हुआ है वो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। फिर एक जनरल केस पढ़ा देंगे, वो बुक में नहीं दिया हुआ है, मतलब ये याद नहीं रहेगा जल्दी, इन बुक में दिया है इसलिए पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी बराबर वी नॉट, ये दोनों आरएमएस करंट है और आरएमएस पोटेंशियल है, ठीक ना, और इंस्टेंटेनियस है, एवरेज में ये लगा रहता है, ठीक ना। सिंस पी पावर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस पढ़ा है, ठीक ना, पढ़ाया हुआ है, न्यूमेरिकल भी बनाए हैं।
हियर P बराबर PL, क्योंकि हम लोग यहाँ पर किस में कंसीडर कर रहे हैं, इंडक्टिव, इंडक्टिव में L आ जाता है, पावर कंज्यूम्ड इन विच सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। तो देयरफॉर P बराबर PL, मतलब PL जो P को रिप्रेजेंट किया गया है, और P बराबर होता है VRMS इंटू, और VRMS यहाँ पे ये है और IRMS ये है, लिख दें I नॉट साइन ओमेगा 2 इंटू V नॉट साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, ठीक है। और ये पावर, जब ये इंस्टेंटेनियस है, ये इंस्टेंटेनियस है, तो ये वैल्यू भी पावर का कैसा होगा, इंस्टेंटेनियस। वैल्यू ऑफ पावर लिखो तो, ठीक है। समझने वाला चीज़ है, समझना, नहीं तो फिर घर में जाओगे भूल जाओगे सब, सब समझने वाला चीज़ है, छोटा छोटा डेरिवेशन है। पार्ट 2 का एक चैप्टर बड़ा है, बाकी सब छोटा छोटा चैप्टर, ये चैप्टर भी छोटा ही है, अगला 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। 1.5 घंटा पढ़ाएंगे 2 दिन में, अभी समाप्त हो जाएगा। कुछ नहीं बचा है, थोड़ा सा LCR बड़ा है, उसके बाद रेजोनेंस है, और एक वही ट्रांसफार्मर होगा, ख़त्म चैप्टर। न्यूमेरिकल इसमें काट के 10 को कर दिया है, इसमें से 3 को 4 को बना चुके हैं हम लोग। अब हाँ न्यूमेरिकल, हाँ न्यूमेरिकल ऐसा ही आता है, ठीक ना। नहीं अभी है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चूंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसके पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना होगा। ठीक है, अब देखो इधर साइन, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, अरे पाई बाई 2 को पहले लिख दें तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, कॉस, कॉस थीटा। 90 डिग्री का 1 टाइम्स ऑड टाइम्स नहीं होगा, कोई दिक्कत। देयरफॉर PL आई नॉट V नॉट आगे कर दें, आई नॉट V नॉट आगे कौन है, साइन ओमेगा टी, इसको कॉस ओमेगा टी, क्यों, क्योंकि साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, ठीक ना। ये साइन ए कॉस है, कुछ नहीं होता है, 2 देंगे तो मज़ा आ जाएगा, इतना मैथमेटिक्स पढ़ेंगे अब पता चल गया नहीं। तो यहाँ पे आई नॉट V नॉट बाई 2 इंटू 2 साइन इंटू कॉस ओमेगा टी, तो PL बराबर आई नॉट V नॉट बाई 2 एंड साइन 2 ओमेगा टी लिखो। अब एवरेज निकालेंगे क्योंकि इंस्टेंटेनियस ही है अभी।
ठीक है, ये जो पावर का इक्वेशन चल रहा है मेरा, ये किसका है? इंस्टेंटेनियस का है। ठीक है, ये तो वेरी करेगा, चूंकि टी बदल जाएगा तो वेरी करेगा। तो हमको जहाँ जो चीज़ वेरी करता है तो उसके लिए हमको एवरेज निकालना पड़ता है। नहीं, अगर मान लो यूनिफॉर्म है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हर समय वही रेट से होगा। लेकिन अगर वेरी करेगा तब तो एवरेज निकालना होगा, ठीक ना। और यहाँ पर हम लोग हर केस में एवरेज निकालते हैं फुल साइकिल का या आधा साइकिल का निकालते हैं ना। तो अब हम लोग पावर निकालेंगे एक फुल साइकिल का। कौन सा सर्किट में? प्योर इंडक्टिव, ठीक ना। जीरो आएगा, कितना आएगा? ठीक है, फिर प्योर कैपेसिटिव में भी निकालेंगे पावर एक फुल सर्किल का, वो भी जीरो आएगा। ठीक है, हाफ सर्किल का निकालना पड़ेगा, ठीक ना। हाफ में जीरो नहीं होगा, एवरेज है ना। तो एवरेज हो सकता है कहीं 2 हो, कहीं -2 हो जाएगा, फिर कहीं 4 होगा, कहीं -4 हो जाएगा। हाँ, इसमें लिमिट नहीं लगेगा। हाफ, हाँ हाफ के लिए अलग करना पड़ेगा। हाँ, ना एवरेज पावर एब्जॉर्ब फॉर एवरेज पावर एब्जॉर्ब फॉर कंप्लीट साइकिल। ठीक है, अब ये नाम दो इसी में। एवरेज के लिए ये जो इंस्टेंटेनियस है, ठीक है, और ये डिपेंड कर रहा है किस पे? टी पे। तो पी एल जीरो से कहाँ तक? टी डी टी पढ़ाए हैं। अब बाय नीचे डी टी जीरो से कहाँ तक? टी। एवरेज निकालने का ये फॉर्मूला बहुत बार यूज कर चुके हैं, ठीक ना। सॉरी, ठीक है, लिखो। ठीक है, तो हम करते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं, ठीक ना। या एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे, जीरो से टी, पी एल यहाँ पे निकला हुआ है आई नॉट वी नॉट बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी डी टी। और डी टी का टी हो जाएगा अपर लिमिट टी, नीचे कितना? जीरो। इंटीग्रेशन सब रिवाइज कर रहे हो तुम लोग एकदम जम के। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, पूरा कांस्टेंट कहाँ? बाहर फ्रेम में है। आई नॉट वी नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, बोलो फटाक से। माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा। टी वेरिएबल है, लीनियर है, उसका कोफिशिएंट 2 ओमेगा है, ठीक ना। नहीं, अरे साइन साइन 3 मान लो 3 a x का इंटीग्रेशन, तो x का कोफिशिएंट 3 है, तो साइन का माइनस कॉस, तो कॉस 3 a x बाई 3 है, नहीं होगा। तो साइन 2 ओमेगा टी का माइनस कॉस 2 ओमेगा टी 2 ओमेगा, जीरो से कहाँ तक? टी, और नीचे टी -0 टी। कोई दिक्कत?
इसका भी ये बाहर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा आई नॉट वी नॉट बाई 2 इंटू 2 ओमेगा इंटू टी। ठीक है, और आगे फिर ये माइनस, ठीक ना, कॉस 2 ओमेगा टी की जगह पे कितना टी माइनस कॉस 2 इंटू 0 माइनस आई नॉट वी नॉट 4 ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का वैल्यू 2 पाई, तो कॉस 4 पाई माइनस कॉस 0। ठीक है, लिख सकते हैं। अरे 2 इंटू 2 पाई 4 पाई होगा ना, ओमेगा टी का वैल्यू कितना 2 पाई, 2 पाई इंटू 2 कितना 4 पाई, कॉस 4 पाई का वैल्यू कितना 1 पाई माइनस 1 2 पाई प्लस 1 3 पाई माइनस 1 4 पाई प्लस 1। कोई दिक्कत? अगर पाई का ऑड टाइम्स होगा तो वैल्यू -1 और इवन टाइम्स होगा तो +1, याद रखना है कॉस में। तो पाई का कितना टाइम्स है 4, इवन वैल्यू कितना 1 और कॉस 0 का वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0 इंटू समथिंग आ गया पावर एवरेज 0। आई नॉट वी नॉट 4 ओमेगा टी 1 माइनस 1 बराबर 0, देयरफॉर पी टी बराबर 0 और फुल साइकिल। ठीक है, लिखो। शुरू में बोले थे एवरेज कितना आएगा 0 आएगा, एग्जाम में प्रूव करने दे देता है, ये सब लाइन है कहीं से उठा के दे देगा। सर वो टी ऊपर आएगा सर, तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, टी आई नॉट टी नॉट वो नीचे से है। ये हाँ, तो मल्टीप्लाई किया ना, ये 2 के साथ 2 पहले से था, ये यहाँ आ गया और ये भी तो नीचे ही रहेगा, तो 2 टू जब 4 ओमेगा टी को 2 पाई लिख सकते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होना है, तो वैल्यू नहीं पुट किए हैं। ठीक ना, तो एवरेज पावर एब्जॉर्ब्ड या एवरेज पावर कंज्यूम कौन सा सर्किट में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में कितना होगा 0 होगा। ठीक ना, अब निकालना है इसका, जब सर्किट प्योर कैपेसिटिव होगा उसमें भी 0 होगा, फिर जनरल निकाल देंगे, ऐसे पता कर लेंगे। cos 2 ओमेगा टी सर, cos cos ओमेगा होता है सर cos 2 पाई, और cos 2 ओमेगा टी होता है सर cos 4 पाई। 2 ओमेगा टी सिंस ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, पढ़ाए ना इस चैप्टर में।
तो ओमेगा टी कितना हो गया 2 पाई, तो 2 को ढक देते हैं तो ओमेगा टी कितना 2 पाई इंटू 2 कितना 4 पाई, उससे आया है। ठीक ना, बार बार बहुत जगह यूज़ किए हैं। ठीक है, भूल गए हो क्या? हाँ, इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना बढ़िया से। ठीक है, प्योर कैपेसिटिव होगा तब भी जीरो आएगा, प्योर रेसिस्टिव होगा तब क्या होगा, सिर्फ रेसिस्टर लगा होगा। ठीक ना, तो देखेंगे बाद में, वो नहीं है चैप्टर में, वो जनरल केस निकालेंगे। बेटा है देखो, पावर एब्जॉर्ब इन प्योर कैपेसिटिव पावर एब्जॉर्ब इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट। इसमें कौन लीड करता है? करंट लीड करता है किस पे, पोटेंशियल पे। ठीक ना, 90 डिग्री से करता है। पावर इसका नहीं लिखा। अच्छा हाँ, क्या इंडक्टिव का निकाले हैं, अब कैपेसिटिव का निकालेंगे, फिर बच जाएगा रेसिस्टिव का, वो तीसरा केस में निकालेंगे। तीसरा केस में तीनों का निकल जाएगा एक ही फार्मूला से, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया है इसलिए इसको हम पढ़ा रहे हैं, नहीं तो वो तीसरा केस में सबका निकल जाएगा। ठीक ना, तो नहीं लगेगा PL is equal to I naught by 2। पहले देखो ना, सेंस इन दिस सर्किट, इस सर्किट में क्या होता है, करंट लीड्स ओवर पोटेंशियल बाय 90 डिग्री और पाई बाय 2। तो लेट करंट का इक्वेशन मान लेते हैं, आई नॉट साइन प्लस पाई बाय 2, तो v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि इसका ओमेगा टी माने थे, इसे लीड कर रहा है पाई बाय 2, इसमें पाई 2 ऐड करना पड़ेगा। हाँ मतलब या तो इसको प्लस पाई बाय 2 लिखेंगे तो इसमें हाँ ठीक है, ठीक ना पाई हो जाएगा वो। इसलिए मैं सर पोटेंशियल, अच्छा पोटेंशियल लीड करते इसलिए उसमें हम लोग ऐड किए। हाँ, करंट साइन मतलब उसको अगर हम ओमेगा टी मानते हैं तो इसमें ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 को कॉस ओमेगा टी ही होना दोनों केस में, नहीं फिर भाई VRM हाँ equal to VRM इस और P इक्वल्स टू हाँ बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, लेट P बराबर पी सी, मतलब पावर कंज्यूम्ड इन विच सर्किट, देयरफॉर पी सी बराबर भी आर एम एस कितना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और ये कैसा वैल्यू हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पी सी। लिख लो, पिछले पिछले क्वेश्चन की तरफ करो, डिराइव तुरंत हो जाएगा। ठीक ना, जीरो आएगा ही, इसके बाद कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे पिछले केस में किया था ना करते जाओ, और इसी तरह उसी तरह लिखना भी है, क्योंकि एक साइकिल का निकालेंगे।
पहले देख रहे हो सर बनाओ वो ये आप नहीं लिखे सर, पावर कंज्यूमिंग पावर आप कंज्यूम पिछली बार लिखे लिखे तो थे है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर यहाँ लिखे तो है पीसी, पावर कंज्यूम। ठीक है। पिछले वालों को देख के बनाओ, तब तक हम बोर्ड पे लिख देते हैं सब, कहीं फंसोगे तो कर लेना, ठीक है। Average power consumed for a full cycle, वन कंप्लीट साइकिल बोलो या फुल साइकिल बोलो, ठीक ना, बात बराबर ही हुआ। सब ठीक है। इस बार इसको दूसरे तरह से ड्राइव किया, तुम लोग उसी तरह से करो, ठीक ना। इस बार इसको ये बाद में भी लिख लेना, सेकेंड मेथड, इसमें इंटीग्रेशन नहीं की है। उसी तरह लिखेंगे एवरेज पावर एब्जॉर्ब। ऐसे लिखो ना। जीरो आया, ठीक है। हाफ सेकंड के लिए बस dy2 कर देंगे लिमिट। हाँ, वो क्या होगा पता चल जाएगा, ठीक ना। हम दूसरे तरह से बनाए इस बार, जो एनसीईआरटी में दिया है उस मेथड से बनाए, एनसीईआरटी में इंटीग्रेशन नहीं दिया है, ठीक ना।
एनसीईआरटी में हाँ, मतलब पी एवरेज, ये जो इसका एक्सप्रेशन है, मतलब इसका एवरेज निकालें या इसका एवरेज निकालें, बात बराबर ही होगा। बता देते हैं, समझाते हैं, इसको लिखने दो। अभी तीसरा का ऐसे ही बनाएंगे। लिखो उसी तरह, देयर फॉर पी सी एवरेज बराबर 0 फॉर फुल साइकिल। ठीक है, पी सी हो गया पावर कंज्यूम्ड इन कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, कोई दिक्कत? एग्जाम में इसे ये अच्छा से समझ गए, बुक में दिया है इसे, ठीक ना, यहाँ तक निकाल लें, जैसे निकाले हैं। उसके बाद पी सी का एवरेज, मतलब पी सी का जो एक्सप्रेशन है इस पर बार देती है। बार मतलब क्या होता है? एवरेज। तो एवरेज निकालने का रूल्स है कि जो भी चीज़ आपस में इंटू है, सब का एवरेज निकाल के इंटू कर दो। पहला बाय 2 को हाफ लिख सकते हैं, हाफ का एवरेज, बी नॉट का एवरेज, आई नॉट का एवरेज, साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज। कांस्टेंट का एवरेज वही होता है, तो हाफ कांस्टेंट है, एवरेज हाफ। बी नॉट कांस्टेंट है, आई नॉट कांस्टेंट है, साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज 0 होगा, जो अभी दिखाएंगे। बुक में सारे सीधा लिख दिया, सिंस साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज 0 होता है, देखो लिखा है एक लाइन में। ठीक है, यहाँ पे देखो, एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा 2 ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज 0, लिख दिया। कैसे होता है हमको बताना पड़ेगा, तुरंत बता देंगे, वैसे एक्चुअली निकाल लिए हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत? तो यहाँ 0 इंटू समथिंग कितना? 0, समझ गए? कोई दिक्कत? और जो क्या कहता है बताएं, वो मेथड वो हम लोगों का मतलब पहले से करते आए हैं, इसलिए दिए हैं वो मेथड। बुक में ये लगा दिया है, इसलिए दूसरा को इससे बनाए, ठीक ना। अब ये बता देते हैं, ये लिख लो, सेकंड सेकंड मेथड वही यहाँ के पास लिख लो, ठीक ना। यार रहने तो वीडियो में लिख लो, ठीक ना। हम ये चीज़ अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। नोट फॉर ए फुल साइकिल, फुल साइकिल मतलब टी बराबर 0 टू टी बराबर कितना? टी। फुल साइकिल मतलब टी बराबर 0 टू टी बराबर टी, या टी बराबर टी टू टी बराबर 2 टी। एक साइकिल टी का अंतर होना चाहिए, ठीक ना। 5 टू 6 टी, एक साइकिल कहीं से लेना है, वहाँ पे क्या होगा? 0। ऐसा नहीं कि हर बार 0 से टी ही लगा। ये लिमिट हम जो लगाए थे 0 टू 2, वो टी से 2 टी भी ले सकते हैं, बात बराबर होगा नहीं होगा? समझ रहे हो ना? टी का डिफरेंस है ना? हाँ, टी होना चाहिए कंप्लीट साइकिल में, टाइम पीरियड के बराबर वैल्यू होना चाहिए उसका, ठीक ना। ठीक है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, एक फुल साइकिल के लिए साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी दोनों का एवरेज वैल्यू कितना? 0 होता है, याद रखना है, ठीक ना। फिर दूसरा साइन 2 ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी, इसका भी वैल्यू 0, ठीक ना। एक तरह से देखा जाए, ओमेगा नोन है या अननोन है? अननोन है, तो 2 ओमेगा भी ओमेगा ही होगा, तो एक तरह से 2 ओमेगा टी भी ओमेगा टी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 0। तीसरा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1/2, ठीक है, लिख लो, याद रखोगे, ठीक ना, ये 3 चीज़। अभी जो बोलोगे हम बता देंगे, मतलब ये तो किया हुआ है, ये भी करके दिखा देंगे अभी तुरंत। बुक में कहीं कहीं लिख देता है ये होता है इतना।
ठीक है, बार नहीं है। हाँ बार छूट गया है, लगान दो, बार लगाओ चाहे ये, ठीक है। तो इस दोनों में से या तो ये और ये बोलो किसका प्रूफ बता दें, इसका इसका एक्चुअली देख चुके हैं तुम लोग, बनाए हो, ठीक ना। इसका बता देते हैं और इसमें से इसका बता देते हैं, दोनों का एकदम छोटा छोटा है, ठीक ना। आता नहीं है, लिखा है अभी, अब कहोगे आंसर कैसे होता है, ठीक ना। तो एक प्रूफ छोटा सा है, बता देने में क्या दिक्कत है। एनसीईआरटी में जैसे एक लाइन में लिख दिया कि ये एवरेज वैल्यू 0 होता है, कहीं चर्चा नहीं किया है, बताया नहीं। हम कर लेते हैं, चूंकि हम मैथमेटिक्स इतना पढ़ लिए हम लोग और समझने लायक हो गए हैं, तो करने में क्या दिक्कत है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये बता देते हैं, ये कर लोगे आराम से, ये बता देते हैं, ठीक ना। कॉस ओमेगा 2 ओमेगा टी एवरेज, ठीक है। कितना साइकिल के लिए, फुल साइकिल, मतलब लिमिट 0 से टी जाएगा। वेरिएबल कौन है, टी, तो फॉर्मूला 0 to t cos 2 ओमेगा टी डी टी बाय डी टी, एकदम आसान। cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा टी अब बाय 2 ओमेगा, sin 2 ओमेगा टी बाय सॉरी 2 ओमेगा लिमिट 0 से t का इंटीग्रेशन, t माइनस 0 t हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा 1 बाय 2 ओमेगा और t, समझ रहे हो ना। 1 बाय 2 ओमेगा बचेगा साइन 2 ओमेगा टी 0 से टी बाय कितना t माइनस 0, तो टी इसके साथ चला जाएगा 1 बाय 2 ओमेगा टी इंटू साइन 2 ओमेगा इंटू कितना टी, तो 2 ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0, 1 बाय 2 ओमेगा टी साइन ओमेगा टी 4 पाई साइन 4 पाई माइनस साइन 0। साइन का पाई के मल्टीपल पे वैल्यू 0 होता है, पाई का कोई भी मल्टीपल हो 1 2 3, साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 1 बाय ओमेगा टी 0 माइनस 0 कितना 0, कोई दिक्कत। और ये तो अभी क्वेश्चन ही में बनाया हो, डेरिवेशन में नहीं, साइन ओमेगा टी का नहीं आया था, वही तो डेरिवेशन में मेन पार्ट था, 0 आया था। तो इस दोनों का कितना, इसका भी आएगा, स्क्वायर का हाफ आएगा, ये भी दिखा देते हैं, ठीक है, लिख लो। ये सब चीज़ कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में पढ़ोगे सब जगह। हाँ वही तो है, साइन 2 ओमेगा टी का किया हुआ है, ठीक ना। हाँ वो कर लिए हैं, बाद में खोजोगे कहेगा सर मिलेगा नहीं, मिल नहीं रहा, लेकिन जबकि कर चुके हैं हम डेरिवेशन में ही। अब बुक बना दिया दूसरा मेथड से, और बुक लिखता है कि इसका एवरेज 0 होता है। सारा बुक किसी भी बुक में करोगे ये सब सीधा लिख देता है कि इसका वैल्यू 0 होता है, इसका हाफ होता है, आपको याद रखना है। लेकिन किसका क्या होता है अगर दे दिया और निकालना है तो हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का नॉलेज है हम लोगों को। हाँ हाँ ऐसे ही, हाँ ऐसे ही होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का निकालेंगे वैसे ही होगा, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगेगा अभी। लिखा, स्क्वायर का बता देते हैं, एक का मिटा दें। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 0 से टी
साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बाय 0 से टी डी टी, ये नहीं लिखेंगे। अब साइन स्क्वायर, साइन के पास स्क्वायर है, उसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो याद है उसको स्क्वायर को हटाने के लिए साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस 2x माइनस 1/2 होता है ना। नहीं, ये नहीं होता है, 1 माइनस कॉस 2x/2 होता है। कॉस 2x बराबर 2 कॉस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है ना। तो इसको इधर लाएंगे तो ये उधर जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2x/2 होगा। तो 0 से t 1 माइनस कॉस 2x के जगह पे कौन है, ओमेगा टी बाय 2 डी टी बाय टी, 0 से t, कोई दिक्कत, ये बाहर आ जाएगा, और इसका t बाहर में 1/2 t लिख सकते हैं, 1/2 t, और इसमें 1 मतलब dt का इंटीग्रेशन t, पहला टर्म का इंटीग्रेशन t, दूसरा टर्म का साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा, 0 से कहाँ तक, t तक। चलो फर्स्ट टाइम कितना पुट करेंगे, t 1/2 t t माइनस साइन 2 ओमेगा टी, सॉरी बाय 2 ओमेगा, नहीं बाहर नहीं आएगा, पूरे के नीचे नहीं, हाँ तो नहीं लेंगे ना, माइनस टी के जगह पर 0 माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0 बाय 2 ओमेगा, खत्म। 1/2 टी, टी लिखते हैं, साइन ओमेगा टी का वैल्यू साइन 2 पाई, तो साइन 4 पाई, साइन 4 पाई बाय 2 ओमेगा, माइनस ये 0 माइनस माइनस प्लस साइन 0 बाय ओमेगा, ये कितना 0, ये भी कितना 0, ये 0, ये तीनों टर्म खत्म, 1/2 टी इंटू टी, 1/2, समझा। आता नहीं, क्वेश्चन बनाता है ना बुक में, या बुक में कहीं दिया रहता है ना डेरिवेशन में, तो सीधा बोलता है कि ये होता है, तो बता दिए होता कैसे है। एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में इसका यूज है, ये तुमको याद रखना होगा, ये सब चीज़ ये नहीं आता है, ठीक ना, ये हम बताएं सिर्फ, ठीक ना। कभी कभी कोई बच्चा पूछ देता है कि सर कैसे होता है बताइए, हम ये थोड़ा बोलेंगे बुक में लिखा हुआ है, डिराइव करके बता दिए, ठीक ना। और छोटा सा समझने लायक है, ये समझने लायक नहीं रहता नहीं बताते हैं, ठीक है, तो बता के क्या फ़ायदा होता, हम बोलते तुम समझते नहीं, टाइम बर्बाद होता तुम्हारा भी मेरा भी, ये समझने लायक था इसलिए बता दिए छोटा सा। नहीं, उसे इंटीग्रेशन पढ़ा होता है इसलिए बताया, नहीं तो बताते भी नहीं, तो बताते समझ में आता है बोलो, या कोई बायोलॉजी वाला होता तो फिर नहीं बताते तो। 1/2 की बाहर कैसे, ये पूरे के नीचे है ना, अच्छा ये बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन के प्रोसेस से, और टी टी नीचे है तो 1/2 इंटू, ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट किया है, ये इक्वल्स टू है ये। इसका अभी तुरंत यूज पड़ने वाला है।
मिटाएं। अब जनरल केस, एक साइकिल के लिए पावर कंज्यूम्ड कैपेसिटिव में कितना, एवरेज पावर कंज्यूम 0, इंडक्टिव में कितना, और रेसिस्टिव में नहीं पता, अभी सब पता चल जाएगा, ठीक ना। उसमें हो जाएगा, उसमें 0 नहीं होगा, उसमें हो जाएगा वी आई होगा, ठीक ना। रेसिस्टिव, प्योर रेसिस्टिव में, हाँ फुल एक्सटर्नल में, ठीक ना, उसमें V/I होगा, उसके लिए फार्मूला बता रहे हैं, ठीक ना। पावर पावर नहीं, एवरेज पावर, एवरेज पावर एब्जॉर्ब इन एसी सर्किट। एसी सर्किट या तो प्योर रेसिस्टिव होगा, प्योर कैपेसिटिव होगा, या प्योर इंडक्टिव होगा। तीनों केस का एक ही फॉर्मूला से बनेगा। एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट, इंस्टेंटेनियस निकाल के एवरेज निकाल लेंगे, लेकिन मेरा मेन टॉपिक है एवरेज, ठीक ना। सब में एवरेज ही टॉपिक था। हाँ, और ये एक फुल साइकिल के लिए निकाल रहे हैं, ठीक ना, एक साइकिल के लिए। रेसिस्टिव नहीं, इस बार जो निकालने वो तीनों के लिए काम करेगा, वो भूल जाओ, ठीक ना। ये फार्मूला निकाल रहे हैं, किसी का होगा, एक ही फार्मूला से हम तीनों का निकाल रहे हैं। उसमें 0 हो रहा था ना, इसमें हम पुट कर देंगे। अब मान लो 30 डिग्री होगा करंट, ऐसा भी तो हो सकता है जहाँ करंट लीड करेगा 30 डिग्री से, ऐसा भी तो हो सकता है ना, तो उस केस में किया होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो पढ़े हैं उसमें लीड करता है 90 डिग्री से, लैग करता है 90 डिग्री से, ऐसा भी तो हो सकता है करंट का इक्वेशन, ठीक ना, जिसमें 30 डिग्री से लीड कर रही है, ठीक है। तो लेट आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। बी बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, हियर फाइव इज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। ये जो फाइव है फेज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड I। फेज डिफरेंस पढ़ा है, फेज ऑफ मॉडुलस, फेज ऑफ पोटेंशियल माइनस फेज ऑफ, हाँ, तो इसका ओमेगा टी प्लस फाइव होगा, इसका ओमेगा टी माइनस करेंगे, फाइव का मॉडुलस फाइव हो जाएगा। थीटा से भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो फाइव एंगल है ना, थीटा लिखो, फाइव लिखो। तो करंट का इक्वेशन ये मान लिए, और बी का इक्वेशन जैसे मान लो, जैसे इंडक्टिव होगा तो फाइव का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस, कैपेसिटिव होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -90 डिग्री, और अगर रेजिस्टिव होगा तो फाइव का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा। वही तो, अरे आई ये मान लिए, तो आई और बी का इक्वेशन सेम फेज में तभी ना होगा जब रेजिस्टिव होगा। मेरा सिर्फ क्या है, एसी सर्किट है, मतलब वी को लीड कर रहा है, लीड नहीं कर रहा है। ये फाइव का वैल्यू प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। अगर मान लो ये जो फार्मूला हम निकालने जाएंगे, अभी निकाल रहे हैं एसी सर्किट का, अगर मान लो प्योर रेसिस्टिव होगा तो रेसिस्टिव में करंट और पोटेंशियल सेम फेज में होता है, तो इसको 0 होना पड़ेगा। अगर इंडक्टिव होगा, इंडक्टिव में ये लीड करता है इससे, तो ये कितना 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। और अगर कैपेसिटिव होगा तो ये लीड करता है, ये पीछे रह जाता है, -90 डिग्री होगा। समझ गए? नहीं, ये हम अननोन एसी सर्किट है, ठीक ना। हाँ, आई में भी लगा सकते थे, ठीक ना। लिखो यहाँ एक जनरल इक्वेशन मान लीजिए, हाँ जनरल लिखो, हाँ सबके लिए ये, ठीक ना। ये इवन क्या कहता है, लीड करेगा 30 डिग्री, तो उसके लिए भी है फॉर्मूला,
ठीक ना। करंट से अगर मान लो मतलब फेज डिफरेंस 30 डिग्री है तो उससे भी बन जाएगा, 45 डिग्री है उससे भी बन जाएगा, ठीक ना। ये याद रखना, ये अभी पढ़ाएंगे एलसीआर सर्किट, उसमें ये इसी तरह का क्वेश्चन लेंगे, जो फाई हमेशा क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा, ठीक ना। कोई दिक्कत। अब P बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये कैसा वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ P। इंस्टेंटेनियस वैल्यू देख चुके हैं, ठीक ना। देयरफॉर P बराबर वी आर एम एस, यहाँ पे कितना है बोलो, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक ना। लिखो। हाँ, इसको चूंकि पता नहीं ना है किस में है, ठीक ना, इसको पी लिखेंगे। कैपेसिटिव था तो पीसी लिख रहे थे, इंडक्टिव था तो पीएल लिख रहे थे, रेसिस्टिव रहता तो पीआर लिखते, लेकिन ये एसी सर्किट है इसलिए पी लिखेंगे, ये जनरल केस है, ठीक है। इसको इसको एक साथ रखते हैं, वी नॉट आई नॉट बगल में साइन ओमेगा टी, और साइन नहीं कॉस ओमेगा टी, यहाँ 90 डिग्री नहीं है इस बार, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पे ब्रेक करेंगे इसको, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस इंटू साइन बी, तो साइन ए कौन है, ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव, इसको मिटाएं, प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव लिखें। अब सबको अंदर भेज देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये तो बाहर ही रहेगा, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी इंटू, ये तो कांस्टेंट है, इसको आगे कर देते हैं, इंटू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, समझे। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, वी नॉट आई नॉट साइन फाइव साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी लिखे, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे पहले कर दें इसी स्टेप में, समझ रहे हो ना, ये अगला स्टेप में करें, इस मुस्करा रहे हैं ये, बाद में कहेगा सर कैसे हुआ। वी नॉट आई नॉट बाई टू साइन फाइव इंटू टू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, लिखो इतना, इसको बाद में साइन टू ओमेगा टी लिखेंगे, यही चीज़ तो बोल लेते हैं, दो स्टेप लिखना पड़ेगा फालतू का। चलो ब्रैकेट खोलिए उसके बाद ना सेकंड स्टेप में, हाँ मल्टीप्लाई कर दिए, दो टर्म से मल्टीप्लाई हो गया, समझे। प्लस के बाद वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, हाँ वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन साइन फाइव आगे कर दिए, ठीक ना, कांस्टेंट है ना, तीनों एक जगह रखे।
बेटा है। चलो एक स्टेप और लिखते हैं, तो देयरफॉर पी बराबर वी नॉट आई नॉट cos phi इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी वी नॉट आई नॉट बाई टू वी नॉट आई नॉट साइन फाइव बाई टू एंड टू साइन टू ओमेगा टी साइन टू ओमेगा टी। ठीक है, चलो अब एवरेज निकालते हैं। देयरफॉर पी एवरेज फॉर ए फुल साइकिल, पी एवरेज फुल साइकिल के लिए, ठीक ना। पी एवरेज वी नॉट आई नॉट cos phi sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 1/2 वी नॉट आई नॉट साइन फाइव इंटू साइन टू ओमेगा टी। इसका एवरेज मतलब उसका एवरेज। इसको हाँ, कैलकुलस नहीं लगाएंगे, ठीक ना। कैलकुलस लगाएंगे तो नहीं, लंबा नहीं होगा, छोटा ही होगा, ठीक ना। लेकिन अभी हम जो नोट पढ़े थे ना उसको यूज़ कर लेंगे। अगर वो नहीं पढ़ते तो फिर कैलकुलस लगाना पड़ता है, ठीक ना। लिखो, इसलिए तो पढ़ा दिया है, नहीं तो फिर कैलकुलस ही लगाना पड़ता। लंबा नहीं होता, छोटा ही होता, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा हो जाता तब भी बनेगा। अरे दो टर्म का इंटीग्रेशन करना पड़ता है। देखो, दो टर्म का इंटीग्रेशन करना पड़ता है ना, इधर नीचे टी ही आता। देखो यहाँ पर समझा देते हैं, अगर मान लो कैलकुलस लगाना पड़ता तो इसका इंटीग्रेशन ये बाहर आ जाता। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हाफ, इसका एवरेज कितना, 0। ये पूरा टर्म खत्म, इसी का ना बचता। अभी वही करेंगे, लगा देंगे। तो कैलकुलस लगा कर भी बना सकते हो, वहाँ लगाएंगे नहीं हम। इसके लिए करने के लिए मतलब जो इसका हो सकता है उसके फॉर्मूला लाएंगे। हाँ, वो हम नोट में लिखा दिए इसलिए हम बना रहे हैं इसको बिना कैलकुलस के। नहीं तो कैलकुलस लगा के भी बनाते हैं और वो हमको लगता है और ज़्यादा समझ में आ जाता अच्छी तरह से। लेकिन हम रिजल्ट निकाल के रखे हुए हैं, पुट कर देंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले एक बार तोड़ना पड़ेगा वी नॉट का आई नॉट का कॉस फाई का इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, ठीक है। प्लस इसमें सबसे पहले हाफ का वी नॉट का आई नॉट का साइन फाई का इंटू साइन टू ओमेगा टी का। और ये सब एवरेज निकालने हैं कितना के लिए, फुल साइकिल के लिए। फुल साइकिल के लिए इसका वैल्यू कितना देख चुके हैं, कितना, और इसका कितना, 0। वी नॉट का कितना, वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव इंटू हाफ का हाफ है होगा, वी नॉट आई नॉट सॉरी साइन फाइव इंटू 0। ये टर्म बेकार हो गया, तो बचा वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव इंटू 2, ठीक है। लिखो, नहीं अभी नहीं हुआ है, एक स्टेप और, क्योंकि फार्मूला होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। हाफ से भी लग जाएगा वो। सब लगा हुआ है। सबके ऊपर लग जाएगा। हम्म
लिखे, लिखो। इसको v नॉट बाय रूट टू, आई नॉट बाय रूट टू इंटू कॉस फाइव, टू को रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं। एक कंप्लीट साइकिल के लिए v नॉट बाय रूट टू को क्या बोलते हैं, वी आर एम एस। आई नॉट बाय रूट टू क्या बोलते हैं, आई आर एम एस। आ गया फार्मूला। कितना इजी, कितना बढ़िया फार्मूला है, देखो कितना बढ़िया डेरिवेशन है, ठीक ना। मन खुश हो जाता है ऐसे डेरिवेशन से रहता है तो नहीं, और ज़्यादा कैलकुलस लग जाता है तो दिमाग गर्म हो जाता है। नहीं, v नॉट बाय, इसको क्या लिख सकते हैं, वी आर एम एस, आई आर एम एस एन टू कॉस फाइव, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिख देते हैं v नॉट बाय रूट टू बराबर वी आर एम एस, और आई नॉट बाय रूट टू बराबर आई आर एम एस। एक साइकिल के लिए पढ़ चुके हैं। 1/2 को, टू को रूट टू इंटू रूट टू तोड़ दिए, उसी को तो भागा है। 5 फेज डिफरेंस ही रहेगा। हाँ, 5 फेज डिफरेंस ही रहेगा। हाँ, आप देखो ना, अभी तुरंत पढ़े हैं, सब पता चल जाएगा। फिर उसमें रख दे। अभी जो पढ़े हैं तो किसने पढ़े थे, इसी में ये जनरल फार्मूला हो गया, यही वाला फार्मूला में रख और क्या। ये निकाले हैं एसी सर्किट का, वो दोनों जो बताए थे वो पर्टिकुलर सर्किट का था, ठीक ना। इसमें हम रेसिस्टिव का निकाल सकते हैं, कैपेसिटिव का, ये तो जनरल फार्मूला हो गया तीनों का। जैसे रेसिस्टिव में कितना, सॉरी कैपेसिटिव में कितना आया था, जीरो। कैपेसिटिव में फेज डिफरेंस कितना, 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री जीरो, जीरो इंटू समथिंग, एवरेज पावर जीरो। इंडक्टिव में फेज डिफरेंस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू जीरो इंटू समथिंग कितना, जीरो। रेसिस्टिव में फेज डिफरेंस जीरो, कॉस जीरो वन, तो आर एम एस बोले थे, समझ गए। अब बुक में क्वेश्चन दिया है निकालने के लिए, ये क्वेश्चन करो। उधर का थोड़ा छूट रहा है। ये फार्मूला भी है, देख लो। अभी नया वाला सिलेबस में ये फार्मूला है यहाँ पे, वी आई कॉस फाइव, वी आई मतलब वी आर एम एस, आई आर एम एस कॉस फाइव, ठीक है। ये फार्मूला है, लेकिन ये सिलेबस में है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन वो नहीं होगा, ये भी होगा। ये रेजोनेंस में दे दिया है, रेजोनेंस के बाद वाले नया वाले चैप्टर में, 1 मिनट देख लेते हैं। नया वाले में दिया रेजोनेंस के बाद। नया वाला सिलेबस में भी है, ठीक ना, इम्पोर्टेंट है। हाँ इम्पोर्टेंट है, डिराइव करके दिया हुआ है, ठीक ना। हमको लगा था हटा दिया है, ठीक है। हमको लगा था ये नहीं है, लेकिन ये है नया वाला सिलेबस, नया वाला जो बुक है ना उसमें भी है। रेजोनेंस पढ़ाएंगे उसके बाद है, हम पहले पढ़ा दिए अभी। एक टॉपिक पढ़ना है पावर फैक्टर, मतलब पावर फैक्टर पढ़ लिए हम लोग। ये जो कॉस फाई है ना उसको पावर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है।
सवाल आएगा बाद में, अभी उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि रेजोनेंस रेजोनेंस नहीं पढ़ा है। रेजोनेंस पढ़ा है, केमिस्ट्री वाला था। पता नहीं केमिस्ट्री में क्या होता है, ठीक ना। केमिस्ट्री का रेजोनेंस यहाँ फिजिक्स का रेजोनेंस कर लेगा। क्वेश्चन लिखो, F44 mH माइक्रो हेनरी, F44 mH इंडक्ट स्मॉल m कैपिटल H माइक्रो हेनरी, हेनरी होता है ना। F44 mH इंडक्टर is connected to 220 वोल्ट टू 20 वोल्ट कॉमा 50 220 वोल्ट कॉमा 50 हर्ज AC सप्लाई। देन फाइंड द नेट पावर absorbed by the circuit। ये फार्मूला लिखो, नेट पावर मतलब एवरेज पावर, ये फार्मूला लिखो, P एवरेज V RMS I RMS cos phi। सर VI sin cos phi लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन भी याद रखना है, भी लिख रहे हैं तो V RMS को रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना। एंगल में कुछ नहीं दिया। एंगल दिया है ना, सिर्फ क्या लगा हुआ है, इंडक्टर लगा है, ठीक ना, इंडक्टिव है तो फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/2 90 डिग्री, ठीक ना। लिखोगे सिंस V इसमें 44 सॉरी 44 mH V RMS 220 है ना। भी 220 है, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, फ्रीक्वेंसी का कोई काम ही नहीं है, ठीक ना। फ्रीक्वेंसी सब चीज़ किसी का कुछ काम नहीं है, ठीक ना। इंडक्टिव का एल का वैल्यू दिया हुआ है तो एल का भी कोई काम नहीं है, ठीक ना। एल नहीं है मतलब एक तरह से एक्सेल है ना 44 मेगाहर्ट्ज का है ना ही 50 मेगाहर्ट्ज का है सर, इसका कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है, सिर्फ यहाँ टेक्निक है, सिर्फ क्या लगा हुआ है, इंडक्टर लगा है, सर्किट लिखो, सिंस द सर्किट इज प्योर इंडक्टिव, रीजन लिखो ना, सिंस द सर्किट इज प्योर इंडक्टिव, since the circuit is pure inductive, therefore phi equals to 90 degree, therefore P average equals to, सीधा फॉर्मूला लिखो, V RMS I RMS इंटू cos 90 नहीं है तो हम जानते हैं जीरो से ही मल्टीप्लाई होना है, वैल्यू नहीं दिया है, हम निकालने के लिए ले जाएंगे, ठीक ना। आई ऐसे ले जाएगा कुछ वैल्यू ही नहीं पुट करेंगे, V RMS इंटू I RMS इंटू cos 90 डिग्री लिखो ना, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जीरो इंटू समथिंग जीरो, हो गया आंसर, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। समझ गए। फिर लिखो एक क्वेश्चन, ए 60 माइक्रोफैराड म्यू एफ, ए 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर is connected to a 110 volt 60 hertz AC supply, then find the net power absorbed by the circuit over a complete cycle, पिछले क्वेश्चन में भी ओवर ए कंप्लीट साइकिल नहीं लिखाए थे, लिख लेना नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी लास्ट में ओवर ए कंप्लीट साइकिल लिखाना जरूरी था, तभी ना π/2 होगा। हाफ साइकिल ले जाए तो करना पड़ेगा। हाँ तब फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक ना।
ये टॉपिक ही जो पढ़े हम कितना साइकिल के लिए था, एक कंप्लीट साइकिल के मैंने लिए। तो हाफ साइकिल के लिए अलग टाइप के सवाल नहीं किए। क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, सिलेबस में नहीं है, तो फिर उसका पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक ना। चलो, सर्किट कैसा है फिर से, प्योर कैपेसिटर लगाया सिर्फ, और कुछ है नहीं है, तो प्योर कैपेसिटिव है, तो फाई कितना हो जाएगा फिर से, 5/2 लिखो। सर इसमें कैसे पता चल रहा है कि कंडक्टर है रेसिस्टर है कैसे लिखा हुआ है? क्या लिखा है देखो ना, क्या लगा हुआ है, सिर्फ कैपेसिटर लगा है, और कोई रेसिस्टेंस दिया है नहीं दिया है, सिर्फ कैपेसिटर का इन वैल्यू दिया है, रेसिस्टर का दिया है नहीं दिया है, तो फिर इंडक्टेंस का दिया है नहीं दिया है, तो सिर्फ रेजिस्टर देगा तो वो जनरल फार्मूला लगा। हाँ लगा देंगे, तो उसमें 0 डिग्री लगा देंगे, उसमें V और I भी चाहिए तब, यहाँ भी 0 हो जाएगा। ये NCERT का क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 6 था। देखो आंसर देखने दो इसका, 0 ही होगा, देख लेते हैं 1 मिनट आंसर। जीरो इन each केस, ठीक है। अब लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो। ए प्योर इंडक्टर, a pure inductor, a pure inductor of 25.0 माइक्रो हेनरी, M स्मॉल h कैपिटल, ठीक ना, is connected to a source of 220 वोल्ट, फुल स्टॉप। find the inductive find the inductive reactance and RMS current in the circuit if the frequency of source is 50 हर्ज, ठीक है। बनो, एक्सेल निकालना है, एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं पढ़ाए थे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, एक्सेल का फार्मूला होता है ओमेगा L और XC का फार्मूला होता है 1/ωc, ठीक ना। तो वो तो कैपेसिटर क्वेश्चन देंगे तब ना, पहले दिया क्या क्या है वो लिखो, L का वैल्यू दिया है, ठीक ना, तो माइक्रो में दिया है, तो उसको हेनरी में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 3 लिख लो। L बराबर जितना दिया है 25 गुना 10⁻³ H, और फिर क्या दिया है, V दिया है, हम VRMS दिया है 200 VA लिखेंगे, VA मतलब VRMS हो गया, ठीक ना। V बराबर 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दे रखा है न्यू 50 हर्ज, सब लिख लो फटाफट, ठीक ना। अब निकालना है क्या चीज़, सबसे पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस, हाँ एक्सेल लिखो, एक्सेल का फार्मूला एक्स ऊपर में L नीचे, हाँ एक्सेल, हट वो कह लो जेटा लिख रहा है तुम, एक्सेल सीधा एक्स,
एक्स एल बराबर ओमेगा एल। ठीक है, ओमेगा दिया है नहीं दिया है, ओमेगा कैसे निकलेगा? मेरा सर वो मेरा फॉर्मूला क्या है? 2 पाई बाय टी। 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी दिया है ना, तो ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू होता है। 2 पाई न्यू इंटू एल। 2 पाई का वैल्यू 3.14, न्यू 50 हर्ट्ज, एल दिया हुआ है, सब रखो कैलकुलेट करो बनाओ, और आंसर आएगा तो बता देना। सर इसमें 2 को 2 लिखो, पाई का वैल्यू 3.14 लिखो, न्यू का वैल्यू 50 हर्ट्ज दिया, एल का वैल्यू अभी लिखो 25 गुना 10⁻³ और उसको कैलकुलेट करो बढ़िया से, कैलकुलेटर का यूज़ करो। अगर इसका यूनिट क्या होता यूनिट रेसिस्टेंस होता है, ओम होगा, ये भी तो रेसिस्टेंस ही ना। फिर है? 25 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ आंसर नहीं, क्या है? तुम्हारा क्या गलत आया है, ठीक से कैलकुलेट करो ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ जी, इसका सर आंसर है 340 इंटू 314 इंटू 25। 2500, जो कि 25 दूनी 50, 50 गुना 50, 2500 हो जाएगा, नहीं होगा? 10⁻³ है ना। वो तो बाद में छोड़ो ना, वैसे नहीं हो जाएगा, 25 है 50 है फिर 2 है तो 25 गुना 2 50 हो गया, एक फिर 50 गुना 25 50 2500 हो गया, उसका उधर फिर 10⁻³ अलग होगा, तो कैलकुलेट करो बढ़िया से। पाई को भी लेना है, पाई भी पाई का वैल्यू 3.14 बोले तो, लेके करना हाँ लेके करना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 7850 इंटू 10⁻³ हम्म? 7850 इंटू 10⁻³। हाँ तो फिर उसको 7 पॉइंट सही आ रहा है, तुम्हारा आंसर है 7.85 ओम। करो ना तो उसको, आ रहा है करो ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 7.85 ओम है आंसर। आया? हाँ तो फिर निकालना है IRMS निकालना है। सर 7.85 ओम है हाँ, और 10⁻³ पूरा कटेगा सर। अरे तुम्हारा कितना आया था, कितना को कितना से मल्टीप्लाई? 7850 इंटू 10⁻⁻⁴ 7,850 इंटू 10⁻⁻3, इसको हटाओगे 1 2 3, एक गया 2, 7.85 नहीं हुआ। ये सब सिखाने के लिए है, इतना एडवांस चैप्टर पढ़ रहा है, तुमको भेजेंगे। कौन नाम है, कौन चौहान नाम है, सिखाता है ये सब, राजेश चौहान, अरे जिसका स्कूल है जिसमें ही पढ़ता है, चौहान क्या था नाम? संजय चौहान। हाँ संजय चौहान। हाँ वो यही सब चीज़ सिखाता है, गुना भाग, ठीक है। और बोलता है ये 10⁻³ आ गया है था उसको। अब IRMS निकालना है, ठीक है निकालो। IRMS का वैल्यू दिया निकालने के लिए, निकालो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इन एक्सरसाइज का, सब एग्जाम में को आता तो है नहीं सही है। है। अरे पावर का जरूरत क्या है, फार्मूला पढ़ा है ना, VRMS IRMS इंटू होता है ना। VRMS 220 वोल्ट दिया है, IRMS निकालना है, ये दिया है क्या? आर अभी निकाले हो, वो तो रेजिस्टेंस ही है ना, पुट करो तब। कितना अच्छा क्वेश्चन है। 220 दिया। हाँ 220 वोल्ट दिया है, उसको अभी जो निकाले हो आर के जगह पे XL लिखना, ठीक ना, क्योंकि XL यहाँ पे आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैलकुलेशन करो। डिवाइड करना होगा 220 को। ये हो जाएगा
28 ठीक है 28 एम्पियर दिया, उसको हटा दिया डेसिमल को। 28 एम्पियर आंसर है, ठीक ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इन एक्सरसाइज का, समझे। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ये बनेगा इस पे। अरे 28 एम्पियर, उसका कैलकुलेटर भी तो है, दूसरे दुनिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इस बार एक्स सी से रिलेटेड वो क्वेश्चन होगा, ठीक ना। एक्स सी, एक्स एल दिया था, इस बार एक्स सी होगा, मतलब कैपेसिटर का होगा क्वेश्चन। लिखो ए 15 मतलब 15.0 माइक्रोफराड कैपेसिटर is connected to a 220 वोल्ट 50 हर्ज सोर्स, ठीक है। ये 220 वोल्ट जो दिया रहता है ये समझ लो हमेशा आरएमएस हो गया, ठीक ना। मतलब नहीं कुछ कहा गया तो आरएमएस होगा, ठीक ना। और एसी करंट, एसी सप्लाई तो आरएमएस का वैल्यू होगा, चाहे करंट रहे चाहे पोटेंशियल रहे, ठीक ना। फुल स्टॉप। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस and the current ब्रैकेट में लिखो आरएमएस एंड पीक, आरएमएस एंड पीक दोनों निकालना है। इन आरएमएस निकल जाएगा तो पीक आराम से निकल जाएगा, आई नॉट बाय रूट 2। आरएमएस एंड पीक इन दी करंट इन दी सर्किट, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखो इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक ना। इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड what happens to the capacitive reactance and current, reactance and current। अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाएगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और करंट का वैल्यू क्या होगा वो भी निकालना है, ठीक ना। पहला पार्ट तो आसानी से बन जाएगा, दूसरा पार्ट भी ट्राई करोगे तो बन जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इन एक्सरसाइज का। तो पहला पार्ट तो पिछले क्वेश्चन की तरह बनेगा। सबसे पहले माइक्रो में दिया है, ठीक ना, माइक्रो फैराड दिया है ना, तो हाँ सी दिया है, तो माइक्रो फैराड दिया तो फिर उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, 10 टू पावर कितना से। हाँ हो गया फैराड में, करो -6 म्यू है ना। एक्सी का फार्मूला क्या होता है, 1/ωc, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू 2 पाई न्यू बनाओ, हाँ 1/ωc, दोनों ओमेगा और सी इंटू होकर नीचे रहता है 1 के नीचे। ज़्यादा देर पढ़ा दिए लगता है, पता नहीं चला टाइम। 3 से 4:30 तक ना पढ़ाना था। अब तो टाइम ही लगता है कम लग रहा है नहीं।